इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, आकृति में यदि PQ समांतर ST है, यानी कि इस वाले रेखा के समांतर में यदि ये वाला रेखा है, तो एंगल PQR इस वाले कोण का मान 110 अंश दे रखा है, यहाँ पे R है, और एंगल RST इसका मान 130 अंश दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल QRS, ये वाला कोण जो छोटा वाला कोण बीच में दिख रहा है, इस वाले कोण को हमें ज्ञात करना है। संकेत क्या दिया हुआ है, बिंदु R से होकर ST समांतर एक रेखा खींचिए। तो R से होकर मतलब यहां से होकर ST के समांतर यहां पे हम रेखा खींचेंगे और इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं। इसका नामकरण जो हो जाएगा वो MN हमने कर दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज दिया है एक बार आप इसको लिख लें आप लोग। तो दिया है PQ समांतर ST है, PQ समांतर ST है और एंगल PQR इज इक्वल 110 अंश है और एंगल RST बराबर 130 अंश है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एंगल QRS इज इक्वल व्हाट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व, देखिए यहाँ पे 110 अंश दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 130 अंश दे रखा है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे 110 और ये वाला कोण को हम ऐड करेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। रीजन देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जिस तरह से इस वाले कोण को हम 180 में घटा के ये वाला कोण लाएंगे, सेम उसी प्रकार 180 में 130 को घटाएंगे, ये वाला कोण आएगा। और रेखिक युग्म से इस तीनों कोणों को ऐड करके, ठीक है ना, इन दोनों कोणों के मान को इसमें घटा देंगे तो बीच वाला कोण हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सो एंगल PQR प्लस एंगल QRM इज इक्वल 180 डिग्री, 180 अंश। और रीजन यहाँ पे क्या देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग। तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग। ठीक है। अब देखिए PQR जो है, इसका जो मान है वो 110 अंश है। तो 110 प्लस एंगल QRM इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल QRM बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। सो एंगल QRM बराबर हो जाएगा 180 में 110 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ शून्य में शून्य जाएगा तो शून्य, 8 में 1 जाएगा तो 7 और 1 में 1 चला गया तो कुछ नहीं। सो 70 अंश आ रहा है इस वाले एंगल का मान। ठीक उसी प्रकार हम इस वाले एंगल का मान निकाल लेंगे। तो इस बार हम लिखेंगे
एंगल आर एस टी आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन सेम चीजें हमें यहाँ पे लिखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। अब देखिए ये जो आर एस टी है इसका मान क्या है, आर एस टी इसका मान है 130 अंश। सो यहाँ पे 130 प्लस एंगल एस आर एन, एंगल एस आर एन इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल एस आर एन बराबर होगा 180 माइनस 130, दैट मीन्स एंगल एस आर एन बराबर हो जाएगा 50 अंश। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले एंगल का मान कितना आ गया, 50 अंश, 50 डिग्री। अब देखिए ये जो सीधी रेखा है एम एन, इसमें तीन कोण है। ठीक है, पहला एम आर क्यू या फिर क्यू आर एम लिख सकते हैं, दूसरा क्यू आर एस और तीसरा एस आर एन। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 अंश आएगा रेखिक युग्म से। ठीक है ना, तो इसे हम नीचे कर लेते हैं, शायद दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसका हम इस तरफ मिटा दे रहे हैं ये डेफिनेशन को। आप सेम डेफिनेशन को नीचे लिख लेंगे और ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस मतलब बीच वाला क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन मतलब साइड वाला एस आर एन इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या देना है, रेखिक युग्म से। आगे क्यू आर एम की जो वैल्यू है, क्यू आर एम इसका है 70 अंश प्लस क्यू आर एस इसे हमें निकालना है प्लस एस आर एन की जो वैल्यू है वो है 50 अंश बराबर 180। सो 70 और 50 मिलके बन जाएगा 7 5 12, 120 अंश, 120 प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर 180। सो एंगल क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। तो 180 में 120 जाएगा तो ये हो जाएगा 60 अंश। सो एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है ना, पहले हम इन दोनों कोणों को ऐड किए हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इस गुणधर्म से 180 में 110 घटा देंगे तो ये
ये कोण जो है 70 अंश निकल के आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस तरफ भी हम तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में 130 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50, जो कि इस कोण का मान आ गया। अब इन तीनों कोणों को ऐड करके 180 अंश होगा रेखिक युग्म से, और दो कोणों का मान यहाँ दिया हुआ है। तो 180 में ये दो कोणों का मान जो हम घटा देंगे दोनों कोण का मान, तो यहाँ पे 60 अंश इस बीच वाले कोण का मान आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आकृति में यदि AB समांतर CD है, एंगल APQ इज इक्वल 50 डिग्री है। ठीक है ना। APQ इसका मान जो है वो 50 अंश है, और एंगल PRD इसका मान 127 अंश है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए y का मान बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर रेखा है। आकृति थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, आप लोग सीधा कर लें तो ये एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। ये दोनों कोण और ये कोण मिलके हो जाएगा एकांतर अंतःकोण। ठीक है ना। तो इस पूरे का मान 127 अंश आ जाएगा। 127 में यदि हम 50 घटा देंगे तो ये y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब y का मान निकल के आ जाएगा तो यहाँ भी देखिए 127 और ये वाला एंगल को ऐड करेंगे तो ये 180 अंश होगा रेखिक युग्म से। इस तरह से दो कोणों का मान निकल के आ गया, तो तीसरा कोण निकालना बहुत ही आसान है। या तो आप दूसरी विधि कि आप इन तीनों कोणों को ऐड करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे रेखिक युग्म से इस कोण का मान निकाल लेते हैं। तो ये वाला कोण, ये पूरा वाला, ठीक है ना, और ये पूरा वाला एकांतर होगा, और यहाँ पे जो मान आएगा उसको x के साथ ऐड करके 180 अंश आएगा रेखिक युग्म से। वहां से भी आप x का मान निकाल सकते हैं। चलिए जो चीज दिया हुआ है उसे एक बार लिख लेते हैं। दिया है AB समांतर है CD तथा एंगल APQ इज इक्वल 50 डिग्री, और एंगल PRD इज इक्वल है 127 डिग्री ज्ञात करना है। x और y इज इक्वल व्हाट, क्या होगा। ठीक है ना। सॉल्व। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 127 अंश है, तो हम इन दोनों कोणों को ऐड करके हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल PRD बराबर एंगल PRQ, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, PRQ बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से। ठीक है ना। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण को ऐड करेंगे तो 180 अंश आएगा रेखिक युग्म से। PRD इसका मान हमें दे रखा है 127, प्लस इसका मान हमें निकालना है PRQ का बराबर 180 अंश। एंगल PRQ बराबर 180 माइनस 127, दैट मीन्स एंगल PRQ बराबर हो जाएगा 10 में 7 जाएगा, 3 बचेंगे, इसमें 7 में 2 जाएगा, 5 बचेंगे, यानी कि 53 अंश। इस वाले एंगल का आ गया जो वैल्यू वो 53 डिग्री। अब देखिए ये 127 है और ये दोनों कोण मिला करके एकांतर
अंतःकोण है, ठीक है ना। या नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला 50 जो एंगल ए पी क्यू जो इधर है और यहाँ पे पी क्यू आर, यहां से इसका जो मान आएगा वो 50 अंश आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां भी एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं। सो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर क्यू पी या पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर 50 डिग्री। रीजन देंगे, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतःकोण होगा। सो यहाँ पे रीजन हो जाएगा एकांतर अंतःकोण, ठीक है। और एकांतर अंतःकोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। सो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इसका जो है क्या नामकरण है, वो है x। तो x की वैल्यू क्या आ गया, 50 डिग्री। अब y निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मान 50 अंश आ गया। त्रिभुज PQR में तीनों कोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 अंश होता है इस गुणधर्म से। सो अब त्रिभुज PQR में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल PRQ, एंगल PRQ बराबर 180 अंश। रीजन देंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। सो एंगल x की वैल्यू आ गया 50 डिग्री प्लस एंगल y हमें ज्ञात करना है प्लस PRQ इसका मान है 53 अंश इज इक्वल 180 डिग्री। सो 50 और 53 मिलके हो जाएगा 103 अंश प्लस एंगल y बराबर 180। सो एंगल y बराबर हो जाएगा 180 और माइनस 153। तो इसका मान निकल के आएगा 10 में 3 जाएगा बचेगा 7, इसमें 7 में 5 जाएगा तो बचेगा 2, 10 में 3 जाएगा 7 बचेंगे, इसमें रह गया 7, 7 में 5 जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से 153 लिखा गया है, 103 है, देखिए यहाँ पे गलती हो रहा था। सो 10 में 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 7 और इसमें रह गया 7, 7 में 0 जाएगा तो ये 7 और 1 में 1 गया तो खत्म। सो एंगल y बराबर क्या आ गया, 77 अंश, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि हमें एंगल x और एंगल y ज्ञात करना है, तो x का पहला मान जो आ गया वो 50 अंश आ गया और y का 77 अंश आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन है आकृति में PQ और RS दो दर्पण है। देखिए यहाँ पे PQ है और RS दो शीशा है जो एक दूसरे के समान रखे गए हैं, ठीक है ना। ये जो दर्पण है एक दूसरे के समान रखे हैं, मतलब ये समांतर है। और एक आपतन किरण AB ये PQ पर B बिंदु में टकराती है और टकरा करके फिर RS पर चल जाता है, वहां पे भी C बिंदु पर टकराती है और C से फिर D तक जाती है, ठीक है ना।
तो हमें सिद्ध करना है कि AB के समांतर CD है। हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर CD है, ठीक है ना। जो चीज बुक में गिवन है उसे हमने लिख लिया है, किताब दिया हुआ है कि PQ समांतर है RS, और ये AB, BC, CD ये तीनों किरणें हैं, ठीक है ना। सिद्ध करना है AB के समांतर CD है। सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रचना करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो रचना क्या करेंगे, यहाँ B से एक लंब खींचेंगे, मान लेते इसका नाम M दे देते हैं, और यहाँ C से एक लंब खींचेंगे, इसका नाम हम N दे देते हैं। तो हमने रचना किया है, ठीक है ना। रचना BM लंब PQ खींचा, ठीक है ना। BM लंब हमने PQ पर खींचा, यहाँ पे हो जाएगा PQ लंब BM तथा PQ लंब BM तथा RS लंब CN खींचा, तथा RS लंब CN खींचा। ये हमने रचना कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो कोण है इसका हम थोड़ा नामकरण कर दे रहे हैं, ताकि बनाने में ये जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। हम इसका नामकरण यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। नामकरण करने से क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट होगा और समझने में थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 1 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 2, क्योंकि परावर्तन कोण यानी कि और अपवर्तन कोण दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। तो रीजन यहाँ पे इसको समीकरण 1 मानेंगे, रीजन लिखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण वापस में बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल माना है, सेम अकॉर्डिंग हमें एंगल 3 और 4 को भी इक्वल मानना है। एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, और इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। रीजन यही चीजें उठा के सेम लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये समांतर रेखा है, PQ क्या है, एक समांतर रेखा है, और RS भी एक समांतर रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं के बीच में, यानी कि जब समांतर रेखाओं पे कोई लंब डाला जाता है, तो ये समांतर ये हो जाएगा, यानी कि इसके समांतर में ये हो जाएगा। तो BM समांतर क्या हो जाएगा, CN, ये हो जाएगा BM समांतर CN। ठीक है। जब ये दोनों समांतर रेखा हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि समांतर रेखाओं के ऐसे बने हुए जेड के आकार के इस तरफ वाला कोण और इस तरफ वाला कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 3, ठीक है। रीजन इसका हम देंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः
कोण, एकांतर अंतःकोण वापस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। हाँ, यहाँ पे BN समांतर CN है। इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए लंब समांतर होते हैं। समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए लंब समांतर होते हैं। ठीक है, और हम इसको इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 को एंगल 3 के एकांतर अंतःकोण के बराबर मान सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब जब ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण है तो कहीं कि एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के बराबर में 2 है और 3 के बराबर में 4 है। तो यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। और इसको हम दे सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। रीजन देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर क्या हो जा रहा है। समीकरण 3 में 4 जोड़ने पर तो समीकरण 3 क्या है, 2 बराबर 4 है, ठीक है ना। सॉरी 4 है और समीकरण 3 क्या है, 1 बराबर 3 है। तो ऐसे में 1 जोड़ 2 हो जाएगा और 3 के जोड़ में 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और एंगल 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो एंगल 1 2 के जोड़ने पे क्या आ रहा है, एंगल ABC, और 3 4 के जोड़ने से क्या आ रहा है, एंगल BCD, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरफ थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम है। सो ये हो जाएगा जोड़ने पे एंगल ABC और बराबर हो जाएगा एंगल BCD, ठीक है ना। हाँ, तो ये जब दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, यानी कि ये जो भुजा है AB रेखा, सॉरी यहाँ पे रेखा नहीं किरण है, सॉरी, तो AB किरण और CD क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं जब सॉरी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये AB किरण CD किरण के समांतर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी एकांतर अंतःकोण बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एंगल ABC व एंगल BCD, ठीक है ना, एकांतर कोण है एकांतर कोण है, अतः AB समांतर हो जाएगा CD, और यही चीज हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है ना, सिद्ध करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं।
हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, PQ समांतर है RS और एक किरण जो A से B की ओर बढ़ रहा है जो PQ पर टकराती है, फिर B से C की ओर जाती है जो RS पे टकराती है और C से फिर D तक जाती है। हमें ये वाला जो किरण है AB और ये जो किरण है CD, इसे समांतर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रचना करेंगे BM और CN, और जब ये समांतर रेखा है और हम यहाँ पे जब लंब की रचना कर रहे हैं तो ये भी और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर और समांतर भी हो जाएंगे। तो जब ये BM समांतर CN हो जाएगा तो ये 1 और 3 एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। और यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है ना, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इस गुणधर्म से 1 और 2 बराबर हो जाएंगे और 3 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या करना है, देखिए इन दोनों को यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर में एंगल 4 भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो 2 के बराबर में 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 को जोड़ेंगे, यानी कि इस पूरे वाले कोण को और इस पूरे वाले कोण को जोड़ेंगे तो ये कोण पूरा निकल के आ जाएगा और ये कोण पूरा निकल के आ जाएगा। अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो कहें कि ये रेखा समांतर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और जहां कहीं भी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, आप लोग कमेंट करें, हम इसको और ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 6.2 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।